Hello friends, myself Dr. Keyur Parmar. Welcome to my YouTube channel, Your Surgical Buddy. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है फिस्टुला, जिसको आम भाषा में भगंदर भी कहा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये भगंदर क्या होता है, क्यों होता है और इसके साइन सिम्टम्स क्या होता है और इसका इलाज क्या होता है। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए मेरे साथ और अपने नॉलेज में इजाफा कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये फिस्टुला क्या होता है? ये जो भगंदर है, बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें तो ये एक रास्ता होता है जो कि आपके गुदामार्ग के अंदर से खुलता है और गुदामार्ग के आसपास की जो स्किन है वहाँ तक वो फैला हुआ होता है। तो इसे हम कहते हैं फिस्टुला या फिर भगंदर। तो हम बात करेंगे कि ये फिस्टुला क्यों होता है, कैसे होता है। तो इसका जो रूट कॉज है, तो उसमें कहीं ना कहीं पे आपको अपना जो गुदामार्ग आया हुआ होता है उसमें छोटी छोटी ग्लैंड्स आई होती है। ये जो ग्लैंड्स आई होती है उसके अंदर इन्फेक्शन होता है और ये जो इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे एब्सेस डेवलप होता है। अब ये एब्सेस वहाँ पे ठीक से पूरा हील नहीं होता है और वो बर्स्ट हो जाता है और वो बर्स्ट होने के बाद वो जो गुदामार्ग के आसपास की स्किन है वहाँ तक, बाहर तक उसका मुंह खुलता है। तो उसकी वजह से एक पूरा रास्ता बन जाता है जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में फिर फिस्टुला कहते हैं। तो इस तरीके से जो अपने गुदामार्ग के अंदर की छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है उसके इन्फेक्शन की वजह से हमें अल्टीमेटली फिस्टुला होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि ये जो फिस्टुला है उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जिस मरीज़ को फिस्टुला यानी भगंदर होता है उसको बेसिक जो सिम्टम्स होते हैं उसमें एक तो वहाँ पे ईचिंग होना, जो अपना गुदामार्ग होता है वहाँ पे स्किन ईच करती है। और मोस्टली ये जो पेशेंट है उसमें रसी यानी कि पूरन डिस्चार्ज होना बहुत कॉमन है। ये जो रास्ता होता है उसका जो बाहर वाला मुंह होता है उसमें से इन्फेक्शन की वजह से रसी परु निकलता है। कई बार ये दवाई लेने पे ठीक हो जाता है बट कहीं ना कहीं फिर से वो रिकर होता है। तो ये ऑन एंड ऑफ सिम्टम्स है उसका, बहुत ही कॉमन होता है जिसके थ्रू हम कह पाते हैं कि पेशेंट को फिस्टुला ही होगा। इसके अलावा वहाँ पे पेन होना, वहाँ पे हाथ लगाने पे बहुत सारा दर्द होना, कई बार वहाँ से ब्लीडिंग भी आता है। तो ये सारे बेसिक सिम्टम्स हैं जो कि फिस्टुला भगंदर के मरीज़ में देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो अगर हम ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें तो ये जो भगंदर है वो काफ़ी जटिल रोग है क्योंकि ये जो पूरा रास्ता है वो एक फाइबरस ट्रैक बन जाता है कि जो कि दवाई से जाने का नाम ही नहीं लेता। तो आप बार बार दवाई लोगे तो वो वहाँ का जो परु रसी बनी है वो सूख जाएगी तो आपको लगेगा कि ठीक हो गया, बट वो वापस से हो जाता है। तो इसके लिए इसका इलाज है कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी और सर्जरी के थ्रू आप पूरा का पूरा ये जो ट्रैक है, रास्ता है, उसको हम निकाल देते हैं ताकि फ्यूचर में वहाँ पे वापस से रसी ना बने। तो ये एकमात्र इसका इलाज है कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। अब कौन सी सर्जरी, कैसी सर्जरी, उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जो आपका जो डिजीज़ है उस कौन से लेवल का है, उसके जो टाइप्स क्या है, तो मेडिकली जो सारे उसके क्लासिफिकेशन होते हैं उसके हिसाब से फिर आपके लिए चॉइस दी जाती है। तो इसके लिए आपको अपने सर्जन को मिलना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट पार्ट। थैंक यू गाइस। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी फिस्टुला या फिर भगंदर के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी
और आपको फिस्टुला के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपका वो पूरा का पूरा जानकारी देने की कोशिश करूँगा और आपकी क्वेरी दूर करूँगा। तो प्लीज़ ऐसे ही मुझे अपना प्यार दीजिए, मेरे वीडियो देखते रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज़।